अल्लाह के रसूल बेटी के घर में आए, खाली आने का लफ्ज है, आए। पैगंबर बेटी के घर में इस तरह नहीं आते हैं जैसे कोई और बाप बेटी के घर में जाता। पैगंबर दरवाजे पे रुकते हैं और पहले एक जुमला इज़्न के तौर पे फरमाते हैं कि बेटी क्या मुझे इजाजत है कि तेरे घर में दाखिल हो जाऊं? जब बेटी कहती है, तलब के कहती है, बेटी के लिए भी कितना मुश्किल जुमला, मगर बाबा का तरीका, का बाबा तशरीफ लाइए, मैं इंतजार कर रही हूं, तब रसूल आते। जिस बेटी ने एक तरफ ये देखा कि मेरा बाप जो कायनात का सरदार है, हबीब खुदा है, वो भी मेरे घर के दरवाजे में कदम नहीं रखता जब तक कि मैं इजाजत न दूं। और ये तो जिंदगी भर का तरीका है। लेकिन जिस बेटी ने अभी एक दो दिन पहले ये मंजर देखा, क्या मंजर देखा, एक दो दिन ही तो गुजरे होंगे कि मेरे बाबा का आखिरी वक्त है, कई दिनों से मेरा बाबा बहुत ही ज्यादा बेचैन था, नींद नहीं आ रही थी, आज एक लम्हे के लिए नींद आ गई और पैगंबर का सर बेटी की आगोश में। एक मर्तबा दरवाजे पे दस्तक की आवाज आई। शहजादी ने आहिस्ता से पूछा, कौन है? जवाब आया, मैं रसूल से मुलाकात करने आया हूं, मैं ज़ाहिर हूं। शहजादी ने उसी आहिस्तगी से कहा कि किसी और वक्त आ जाना। बड़ी मुश्किल से कई रातों के बाद मेरे बाबा की आंख लगी। मेरे बाबा को बेआराम न कर वो खामोश हो गए। थोड़ी देर गुजरी, दोबारा वही दस्तक की आवाज। शहजादी ने पूछा, कौन है? वही आवाज, जियारत करने आ रहा हूं। शहजादी ने कहा कि अभी मैंने तुझसे कहा था। बड़ी मुश्किल से कई रातों के बाद मेरा बाबा सोया, फिर आ जाना, खामोश। थोड़ी देर गुजरी, फिर दरवाजे पे दस्तक की आवाज। एक मर्तबा फातिमा ने पूछा, अब कौन है? वही आवाज, पैगंबर की जियारत के लिए आ रहा हूं। अब फातिमा को जलाल आ गया। एक मर्तबा जरा सी आवाज बुलंद हुई, आने वाले, मैं 3 बार तुझसे कह चुकी हूं मेरे बाबा को बेआराम न कर। बड़ी मुश्किल से मेरे बाबा की आंख लगी है, किसी और वक्त आ जाना। अब इससे पहले कि आने वाला कुछ कहता, पैगंबर ने आंखें खोली और कहा, बेटी फातिमा, इसको आने की इजाजत दे दो। बाबा आपको बेआराम करने आया है? कहा, ये वो आने वाला है जो आज तक किसी के घर के दरवाजे पर रुका नहीं है, न इसने आज तक किसी से इजाजत मांगी है। ये अंबिया के दरवाजे पर भी गया, ये रसूलों के दरवाजे पर भी गया, ये औसिया के दरवाजे पर भी गया, आज तक इजाजत न मांगी क्योंकि ये हुक्म खुदा से आता। लेकिन ऐ फातिमा, ये तेरे घर के दरवाजे का एहतराम है कि हुक्म खुदा से आने वाला भी कदम आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक कि तू इजाजत नहीं देगी। बाबा ये कौन है? कहा, ये मलकुल मौत है। अल्लाह, जिस फातिमा ने अपने घर का ये एहतराम देखा कि मलकुल मौत जो हुक्म खुदा से आ रहा है, अपनी मर्जी से नहीं आ रहा, वो भी बगैर मेरी इजाजत के कदम नहीं बढ़ाता। मेरा बाबा जो कायनात का हाकिम है, वो भी मेरे दरवाजे पे नहीं आता। जब वो एक दिन के बाद अपने घर के अंदर बैठ के अभी बाबा का मातम कर रही है और ये आवाज सुनती है, ऐ रसूल की बेटी, अपने घर का दरवाजा खोलो, और अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो हम तुम्हारे घर का दरवाजा, अगर दरवाजा नहीं खोलोगी हम तुम्हारे घर का दरवाजा जला देंगे। एक मर्तबा फातिमा ने हैरान होकर कहा, मेरे घर का दरवाजा? जहां मलकुल मौत रुका, जहां रसूल खुदा रुके। आने वाले ने खाली जबानी धमकी नहीं दी, लकड़ियां लाके रखी जा चुकी थी, आग का इंतजाम हो चुका था। एक मर्तबा न सिर्फ ये कि आग लगाई गई, बल्कि आग लगाने के बाद इतनी जल्दी, इतनी तेजी से दरवाजा खोला गया। आपने देखा होगा ना कि खवातीन दरवाजे के पीछे से जब बात करती हैं, हिजाब के आलम में बात करती हैं, एकदम दरवाजा खोले वो दरवाजे के पीछे जाती है। फातिमा को उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह से दरवाजा खोलेगा। आने वाले ने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा धकेला, रसूल की बेटी अपना पर्दा बचाने के लिए दरवाजे के पीछे गई। आने वाला रुका नहीं, या खुद
या उसके गुलाम कनफुस को हुक्म दिया, दरवाजे को दबाया गया। कितना दबाया जाता, एक वक्त वो आया कि दरवाजा और दीवार तकरीबन बराबर हो गए। नहीं, बराबर कैसे हुए? इनके दरमियान रसूल की बेटी फातिमा है, और इस तरह से फातिमा दबी कि मोहसिन मां के शिकम से शहीद हो के जमीन पे गिरा। दरवाजे के पीछे कील लगी थी जिसमें चीजें हैंग की जाती। जो दरवाजा दबाया जा रहा, ये मीख फातिमा की पसलियों को तोड़ती हुई बदन में दाखिल हुई। फातिमा की पसलियां टूटी, मोहसिन शहीद हुआ, फातिमा जख्म के असर से गिरने लगी। आने वाले या उसके गुलाम के हाथ में कोड़ा था। एक मर्तबा यह कोड़ा हरकत में आया, पहलुए जहरा पे कोड़ा पड़ा। हाय बाबा, तू न रहा तो आके देख, तेरी बेटी के बदन पे वो कोड़ा मारा गया जिसका जख्म 75 दिन के बाद भी इतना ताजा था कि जब 75 दिन बाद फातिमा दुनिया से गई और मौला गुस्ल मैयत देने के लिए आगे चले, तो बच्चों और बच्चियों से कहा हुजरे से निकल जाओ, मैं गुस्ल दे रहा हूं। दरवाजा बंद हो गया। हसन पहले निकले, हुसैन फिर निकले, फिर ज़ैनब निकली, बिल्कुल दरवाजे के करीब हैं। फरमाती हैं कि मैंने सुना गुस्ल मैयत देते देते मेरे बाबा चीख चीख के रोने लगा। अली कभी रोया इस तरह से मसाइब पर? थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक मर्तबा कहा कि आओ और आकर अपनी माँ की आखिरी जियारत या दीदार कर लो। ज़ैनब ने बाबा का दामन थामा, कहा बाबा इतना तो बता, अम्मा को गुस्ल देते हुए रो क्यों रहा था? हाय मेरा अली जैसा साबिर इमाम फरियाद करता है, बेटी जब गुस्ल का पानी डालते डालते मैं पहलू तक पहुंचा तो आज भी कोड़े का जख्म ताजा नजर आ रहा था। बस एक जुमला में अपने दिल का कहता हूं कि ज़ैनब ने सुना बेटी माँ से कितनी मोहब्बत करती है, फरियाद की बाबा मेरी माँ के बदन का ये कोड़ा, रोना शुरू किया। मेरा दिल कहता है अली ने सर पे हाथ रखा होगा। कहा ज़ैनब बेटी तेरी माँ ने तो खाली एक कोड़ा खाया है, जब तू कूफे से शाम जाएगी तो सारे रास्ते इतने कोड़े खा के जाएगी कि मरते दम तक ज़ैनब की कमर जख्मी। अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। परवरदिगारा तुझे मासूम आलम के, तुझे सैयदा कौनैन के इन मसाइब का वास्ता, इनके जो चाहने वाले इतना गिरिया कर रहे हैं, और जब मर्द इतना गिरिया कर रहे हैं तो खवातीन कितना गिरिया कर रही होंगी। इनको, इनके घरों को, इनकी औलादों को सिवाय गम अहले बैत के हर गम से महफूज फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, बीमारों को शिफाए कामिल अता फरमा। हमारी और कोई दुआ कबूल हो कि ना हो, इतना यकीन है सफ़े अज़ा पर बैठ कर आंसू बहाते हुए जो दुआ मांगेंगे वो तो कबूल हो जाती है। इन साहिबान ईमान की तमाम दुआओं को कबूल फरमा और इन मज़ालिम के इंतकाम के लिए ज़हूर इमाम में ताजील फरमा।